डर के आगे जीत है। तो कभी कभार ये बोलते हैं कि डर डर के आगे जीत है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यस और नो? यस। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दिस इज रॉन्ग। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। दैट इज राइट। सो द प्रॉब्लम इज, ये जो बड़े बड़े प्रोवर्ब है जो दुनिया सदियों से चलता आ रहा है हमारे साथ, दैट इज क्रिएटिंग आवर बिलीफ सिस्टम। आप ये सोचिए, आज जो आपकी स्थिति है, आप जहां पे खड़े हो, जो आप कर रहे हो, आप अपने ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहे हो? मैं आपको एक चीज बताऊं, जो ये सोच रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूं, बहुत दिनों से एक ही जगह पे अटका हुआ हूं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कीमत चुका रहे हो उस बिलीफ सिस्टम का, कि ऐसे ही करूंगा तो तरक्की मिलेगी, ऐसे ही चलेगा तो तरक्की मिलेगा। आप क्या कीमत चुका रहे हो, आपकी फैमिली क्या कीमत चुका रही है, ये सारी चीजें समझने की बहुत जरूरत है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। तो मैं जो आपको बार बार एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, कुएं का मेंढक। यस और नो? यस। तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ चेंजिंग योर बिलीफ सिस्टम, हमें देखिए सुनिए, फर्स्ट स्टेप ऑफ चेंजिंग योर बिलीफ सिस्टम इज योर सराउंडिंग्स। इज योर सराउंडिंग्स। आपके आजू बाजू देखिए क्या है। कुएं का मेंढक, उसके आजू बाजू में क्या है? टेल मी, क्या है आपके आजू बाजू में? उसके आजू बाजू में कुछ नहीं है। जितना वो उस पानी को देख रहा है उतना उसका नजरिया बनता जा रहा है। आपके आजू बाजू में इंफॉर्मेशन भरा पड़ा है। आपको कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए, किस इंफॉर्मेशन से आपकी बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, उस इंफॉर्मेशन को ढूंढिए और आप अपने आजू बाजू बढ़ाइए और उन लोगों से मुलाकात कीजिए जो आपकी बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं विथ प्रोफाउंड इंफॉर्मेशन। प्रोफाउंड इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जब आप, आपसे जो थोड़ा सा ज्ञानी है, आप उनके साथ रहिए। बोला जाता है हम हमारे से जो ऊंचे हैं, जो ज्ञानी है, जो सक्सेसफुल है, आप उनके साथ रहेंगे तो आपकी बिलीफ सिस्टम चेंज होगा। कैसे? आप उनको देखेंगे। हम इंसान में एक प्रॉब्लम यह है, जब तक हमको प्रूफ नहीं मिलता हम उस चीज को चेंज नहीं करते। तो जब हमको प्रूफ चाहिए होता है तो आप सराउंडिंग्स को देखिए। आप देखिए आजू बाजू में क्या हो रहा है। जब आप सराउंडिंग्स को देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि यस, ये आदमी सक्सेसफुल है, ये आदमी ये काम कर रहा है, तो मैं भी शायद करूं। अब मैं आपको एक छोटा सा इसमें कहानी सुनाता हूं। ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर अ स्टोरी? रेडी? ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर अ स्टोरी? ग्रेट। एक कहानी सुनाता हूं मैं आप लोगों को। एक बार एक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक साइंटिस्ट ने 5 बंदर को एक पिंजरे में डाल दिया। 5 बंदर को एक पिंजरे में डाल दिया। उस पिंजरे में एक सीढ़ी है और सीढ़ी के ऊपर केला लटका हुआ है, बनानास। तो केला लटका हुआ है। तो 5 बंदर जब भी वो मतलब उस केज में आया, मतलब उसके अंदर आया, तो देखा कि केला लटका हुआ है। तो पहला वाला एक बंदर क्या करा, उस सीढ़ी चढ़ के उस केले तोड़ने चला गया। तो जहां वो केले तोड़ने सीढ़ी सीढ़ी से चढ़ रहा था, तो साइंटिस्ट ने ना ऊपर से ठंडा पानी चला दिया उसके ऊपर। तो ठंडा पानी उसके ऊपर गिरता रहा, तो वो डर गया। वो डर के वो पीछे और नीचे उतर आया। तो नीचे उतर आया तो फिर दूसरे बंदर बोले कि अरे तू नीचे क्यों आया, चल मैं चेक कर। तो वो क्या किया, वो भी ऊपर चढ़ने लगा धीरे धीरे। तो जब ऊपर चढ़ने लगा धीरे धीरे, तो उसके ऊपर भी ठंडा पानी गिरने लगा। तो ठंडा पानी गिरने लगा तो वो नीचे आ गया। तो अभी तीसरा बंदर बोला अच्छा तू भी आ गया, चल मैं देखता हूं। और जब वो देखने के लिए ऊपर चढ़ने लगा, तो पहला 2 बंदर उसको खींच के नीचे उतार दिया। उसको ठंडा पानी महसूस भी नहीं होने दिया, खींच के नीचे उतार दिया। और उतारने के साथ क्या हुआ कि मारने लगे, पीटने लगे, तेरे को मना किया था मत चढ़, ये कर वो कर, मत चढ़ ये मत कर। तो क्या हुआ कि उन 5 बंदरों में क्या क्या बिलीफ हो गया कि हम वो केला नहीं तोड़ सकते। एक बिलीफ सिस्टम उनका क्रिएट हो गया। अच्छा, अब साइंटिस्ट ने क्या करा, एक बंदर को दूसरे बंदर से रिप्लेस कर दिया, मतलब एक नया बंदर और 4 पुराना बंदर। ओके, उस पिंजरे में, उस केज में। तो जब नया बंदर आया, नया बंदर ऊपर केला देखा, जब वो आगे बढ़ने लगा तो 4 बंदर खींच के बहुत पीटा उसको, पकड़ के बहुत पीटा, बहुत पीटा, बहुत पीटा। उसको समझ ही नहीं आया ये हो क्या रहा है, मुझे क्यों पीट रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रहा है। तो समझ नहीं आ रहा, उसने बिलीव कर लिया हाँ जब भी हम सीढ़ी चढ़ेंगे तो हमको पिटाई पिटाई पड़ेगी। तो फिर उसने उसने बोला ठीक है चलो छोड़ो। फिर
साइंटिस्ट ने और एक बंदर रिप्लेस किया उसके अंदर। वो बंदर जब आया, वो जब सीढ़ी के पास गया, सब मिलकर उसको मारने पीटने लगे। उसको ये समझ आया, अरे बाप रे, ये सीढ़ी के पास जाते ही मारपीट होता है, तो मैं तो नहीं जा रहा भाई। ऐसे करते करते साइंटिस्ट ने 5 बंदर को रिप्लेस कर दिया। और जब 5 बंदर को रिप्लेस कर दिया, क्या हुआ, वो 5 बंदर में कोई भी बंदर सीढ़ी के पास नहीं गया। वो बैठे रहे कि सीढ़ी के पास जाते ही साथ पिटाई पड़ेगी, और पिटाई पड़ेगी तो तकलीफ हो जाएगा। सो ये हमारे साथ भी होता है। दिस इज बिलीफ सिस्टम। ये जो सराउंडिंग्स है, हमारे सराउंडिंग से हमारे बिलीफ सिस्टम बनने लगता है, हमारा जानकारी बनने लगता है। हम कहाँ पे है, हम क्या, वो सब कुछ सोच नहीं पाते। हम ये सोचते हैं यही सही है, ऐसे ही चलना चाहिए। तो जब आप मतलब अब मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूं। आप देखिए, आप सुधा चंद्रन का नाम सुने हैं? ये सर नो। आप जयललिता का नाम सुने? जयललिता को विधानसभा में बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया गया था। ऑल ऑफ यू नो दिस? यू डोंट नो दैट? सो विधानसभा में बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया गया था। विधानसभा में उसने खुद खड़े मतलब खुद बोला, उसने बोली हो कि मैं चीफ मिनिस्टर बन के ही आऊंगा। सो बेसिकली जब जयललिता जैसे लोग, सुधा चंद्रन जिसका टांग एक्सीडेंट से टूट गया, ऐसे लोग जब ये खड़े होते हैं तो बिलीफ सिस्टम से जो लड़ते हैं उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। उसको क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब खुद से खुद को बोलना। इट इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू चेंज योर बिलीफ सिस्टम। जो खुद से हम बोलते हैं एक दूसरे हमको कि यस आई कैन डू दैट, यस this is not the way, I should learn the new way and go forward. So the first step was keep an eye on your surroundings. Second step is your interpretation. आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? That is very very important. जब इंटरप्रिटेशन की बात करूं, बंदरों की स्टोरी आपको याद है कि बिलीफ सिस्टम कैसे सराउंडिंग्स बनाता है। इंटरप्रिटेशन की बात करता हूं एक स्टोरी से। एक बार 2 दोस्त होते हैं। एक दोस्त का उम्र होता है 10 साल, एक दोस्त का उम्र होता है 6 साल। वो लोग खूब खेलते हैं, कूदते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, बहुत कुछ होता रहता है। तो जब वो खेलते कूदते, एक दिन क्या हुआ, खेलते खेलते वो लोग मतलब पतंग उड़ाते उड़ाते वो लोग गांव के बाहर चले गए। दोनों जब गांव के बाहर चले गए तो क्या हुआ, एक जो बड़ा वाला लड़का था जो 10 साल का था, वो ऐसे ही पतंग उड़ाते उड़ाते पीछे से आते आते एक कुएं में गिर गया। और कुएं में गिरते ही साथ वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। और बाहर है 6 साल का बच्चा। वो नीचे देख रहा है, उसका दोस्त ऐसे मतलब सांस लेने के लिए मर रहा है। और वो चारों तरफ देखता है, कोई आदमी नहीं है। बहुत अच्छे से सुनिएगा इस स्टोरी को। चारों तरफ देखता है, कोई आदमी नहीं है। तो जब चारों तरफ उसने देखा कोई आदमी नहीं है, लेकिन उसने देखा एक रस्सी है, एक बाल्टी है। तो उसने वो रस्सी बंधा हुआ बाल्टी को नीचे फेंका। फेंकते ही साथ उसके दोस्त ने उस बाल्टी पकड़ लिया जो कुएं में गिर गया था। अब उसने बोला, अब तो खींच। अब वो बेचारा 6 साल का बच्चा, उसके अंदर ताकत कहाँ है कि ऐसे पूरी बाल्टी वो खींच पाए। लेकिन ही स्टार्टेड ट्राइंग दैट। वो शुरू हो गया उसको खींचने में। खींचते, जितना ताकत लगा दिया उसने, खींचते 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 वो लड़का बाहर आ गया। बाहर आते ही साथ दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया, बहुत रोया धोया, मतलब ये क्या हो गया था आज, अनहोनी था, पता नहीं क्या हो जाता, आज हम गांव लौट के क्या शक्ल दिखाते। और बोलते हैं कि जब गांव में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ये दोनों ने डिसाइड किया और गांव चले गए। गांव जाते जाते रात हो गया तो गांव वालों ने घेर लिया। बोले, तुम कहाँ थे, तुम इतने लेट कर गए, हम लोग सब परेशान हो गए थे, ये हो गया वो हो गया, क्यों, कहाँ थे तुम? तो एक्चुअली तो फिर वो बोले कि ऐसा ऐसा हुआ था और मैंने इसको खींच के निकाला, छोटा बच्चा बोला। तो गांव वाले बोला, वाह बेटा, हम ही मिले हैं तुमको पागल बनाने के, तुम इस बच्चे को खींचेगा बाहर लाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो किसी ने विश्वास नहीं करी। तो उस गांव में ना एक ज्ञानी बुजुर्ग आदमी था और बहुत ही ज्ञानी था, सब उसको मानते थे। तो उस ज्ञानी बुजुर्ग आदमी ने उनको विश्वास किया, बोला यस ये तो हुआ है।
तो विश्वास किया, वो दोनों वहां पे बैठे रहे, उनके साथ बात करते रहे, और गए और गांव वालों को पता चला कि जो ज्ञानी बुजुर्ग आदमी है उनको विश्वास हुआ कि ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो सब लोग उनके पास गए और पूछा कि आप कैसे बोल रहे हैं, ये सच्ची कहानी बता रहा है। बोले ये तो बता रहा है ना छोटा बच्चा, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये बता रहा है, इसकी बात सुनो और मान लो। बोला हम ऐसे कैसे मान ले। बोले इसने तो किया है, मानना तो पड़ेगा, जो किया है जो बाहर आया है ये तो सच बात है, लेकिन हाँ इसमें एक एक कहानी और है जो आप नहीं समझते। बोला वो क्या। बोलते जब ये बच्चा उसको खींच रहा था तब आजू बाजू से किसी ने उसको नहीं बोला कि तू ये नहीं कर पाएगा, यू कैन नॉट डू दिस, किसी ने नहीं बोला। और जब किसी ने नहीं बोला यू कैन नॉट डू दिस, तो उसके अंदर वो जो ताकत थी, क्षमता था, उससे उसने उसको बाहर निकाला। ये जो पावरफुल, जो हम सबको मना कर देते हैं, हमारे फैमिली, हमारे सराउंडिंग्स, तो ये करने जा रहा है, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। उस बच्चे ने सिर्फ ये तो मान ही लिया, किसी ने नो नहीं बोला, और उस बच्चे ने अपने अंदर से भी नो नहीं बोला कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो देयर आर टू इम्पैक्ट हियर, वन इज सराउंडिंग से भी नो नहीं आया और अंदर से भी नो नहीं आया, विच इज इंटरप्रिटेशन। जो आप इंटरप्रिट करोगे वो आप बन के दिखाओगे। एंड ये कहानी यही बताती है कि इंटरप्रिटेशन इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कनिका टेकरीवाल का नाम सुना है? डू यू एवर हर्ड अबाउट हर? शी इज द प्राइवेट जेट, शी इज ओनिंग अ कंपनी, जेट सेट गो ऐसा करके कोई कंपनी ओन करती है। उस पायलट बनना था उसको, वो बन नहीं पाई, तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, एक एग्रीगेटेड सिस्टम बनाया प्राइवेट जेट का। मतलब जो ओला उबर है, ऐसा एक प्राइवेट जेट का एग्रीगेटेड सिस्टम बनाया। शी इज द एमडी एंड द रिचेस्ट वुमन इन इंडिया, कनिका टेकरीवाल। उसका इंटरव्यू देख रहा था मैं, बोला मुझे बनने नहीं दिया लेकिन मुझे तो ये करना था। इंटरप्रिटेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अंगुरी माल का नाम सुना, जो भगवान बुद्ध के सामने आके चेंज हो गया था? कभी कभार क्या होता है कि आपके सराउंडिंग और आपकी इंटरप्रिटेशन इतनी ताकतवर हो जाता है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने लगते हो। तो मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, खुद से सोचना पड़ेगा कि मैं क्या हूं और मैं क्या कर सकता हूं। आप आपकी बिलीफ सिस्टम की एक स्टॉक निकालिए आप मैं क्या क्या मानता हूं, उस स्टॉक को जब निकालेंगे, उस स्टॉक को निकालेंगे तो आपको ये दिखेगा, अरे ये तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके जो बिलीफ सिस्टम है वो गलत है, वो सही है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं आपकी बिलीफ सिस्टम को सही इंफॉर्मेशन की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन की जरूरत है, जो कि आपको सराउंडिंग से मिलेगा। जो मैंने उदाहरण दिया आपको कुछ कुछ लोगों की, एक कहानी के साथ मैंने आपको बताया। तो कितने लोग आज सराउंडिंग और इंटरप्रिटेशन में काम करेंगे? फटाफट हाथ हाथ ऊपर कीजिए, बिकॉज आई नीड टू नो कि हु ऑल आर टेकिंग एक्शन। एक्शन इज इंपॉर्टेंट। I want to know who all are taking action. I want people who should take action. Great. So action is important. Now the third step of changing belief system and to grow is action. The first is surrounding, second is interpretation, थर्ड इज एक्शन। जो मेरी कॉम ने सोचा, इंटरप्रेट किया कि मैं ये करूंगी, आपको मैंने गाना सुना है, उस गाने से मैं बहुत प्रेरित होता हूं। आप मतलब जो उसने बोला कि मैं ये मतलब ये मुझे करना है, उसके बाद उसने एक्शन लिया। दैट एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैंने आपको बोला ना कि करना पड़ेगा, करने के बिना नहीं होगा। एक्शन इज समथिंग वेरी वेरी प्रोफाउंड। अब आप मैरी कॉम की कहानी उठा के देखिए, जो मैंने आपको गाना सुना है, इट इज कंप्लीटली ऑन एक्शन। अच्छा आप लोग एक बताइए, एक चीज बताइए, ये जो मूवीज बनता है, ये जो आज हीरोज की मूवीज बनती है या लोगों के जो मूवीज बनते हैं, जो हम देखने जाते हैं, हमको क्या समझ आता है? उस मूवीज बनते क्यों है? वो तो किताब है, ऑटोबायोग्राफी है एंड समथिंग लाइक दिस। मूवीज बनती क्यों? एक तो मूवी का एक कमर्शियल रीजन है, चलो वो पैसा कमाना है उसको, दैट्स इंपॉर्टेंट, बट दिस काइंड ऑफ मूवी इज गिविंग अस अ मैसेज।
दैट मैसेज इज टेक एक्शन। अभी मैरी कॉम की बात करो, टेकन एक्शन, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो सब लोग, आप लोग अपने अंदर से सोचिए और एक्शन में जाइए। अब बिना एक्शन का कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको एक चीज बात बताता हूं, मैं मेरा एग्जांपल ले रहा हूं। मैं आपको बोलता हूं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, ट्रस्ट मी, मुझे इंग्लिश नहीं आता था। आई नेवर यूज टू स्पीक इन इंग्लिश, ट्रस्ट मी, मैं कभी नहीं बोल सकता था। मैं बंगाली मीडियम में पढ़ा हूं, एंड till graduation I was in Bengali medium. I have never spoken English in my whole life till the age of 22, 23. I have never done that. But interpretation, action has changed it. So the point is, if you want to grow, if you have to take the action, and अंदर से आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। yes I know। महात्मा गांधी को जब धक्का देके फेंक दिया गया था तो क्या हुआ, खड़ा होके बोला कि मैं वापस आऊंगा, एंड वो आए हैं। सो ऑल दिस, देयर आर प्लेंटी एंड प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स अक्रॉस, मतलब आप इनको उठाएं और सारा एग्जांपल्स इतने सारे भरे हुए हैं। मैं उस एग्जांपल्स में नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूं इस रूम में जो 100 लोग अभी हैं और जो बाकी लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, which is लाइव स्ट्रीमिंग इन यूट्यूब, जो देख रहे हैं वो एक्शन ले। एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब लोग, आप लोग एक्शन लीजिए, अपना इंटरप्रिटेशन चेंज कीजिए, और आपका उठना बैठना उन लोगों के साथ कीजिए जो आपको आपकी बिलीफ सिस्टम को चेंज करने में मदद करेगा। डोंट मिंगल विद दोस पीपल जो आपकी बिलीफ सिस्टम को, गलत बिलीफ सिस्टम को और बढ़ावा देगा। बिजनेस करने जाते हैं तो सब लोग ये बोलते हैं वेरी रिस्की, तो बिजनेस का दूसरा नाम इज रिस्क। यस, वी नो दैट। तो बेसिकली क्या है, सब मना करते हैं, नहीं ये होता ही नहीं है, करना ही नहीं। तो बस जिन्होंने वो रिस्क लिया, जिन्होंने वो इंटरप्रेट किया और एक्शन लिया और बाकी लोगों से सीखा कि कैसे बिजनेस करना होता है, तो वो बिजनेसमैन बन गए। और आपके सामने बहुत एग्जांपल्स हैं। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हो वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल है, जहां से आप आए हो उस ऑर्गेनाइजेशन उस चीज की एग्जांपल है। तो व्हाई कांट यू डू दैट? दैट्स द क्वेश्चन। Now I will allow 2-3 people to ask। हाथ खड़ा कीजिए, आप कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं आप मेरे से, लेकिन मैंने आपको 3 स्टेप फॉर्मूला दिया है। What are those formulas? Surrounding, change your surrounding, change your interpretation and take action to change your belief system। और स्टोरीज को याद रखिए। और कौन मुझसे बात करना चाहेगा, कौन कोई सवाल पूछना चाहेगा, यू आर वेलकम। 3 to 4%, हाथ खड़ा कीजिए, जो भी करना है। शुभम, इफ समबडी, रूपेश, यू वांट टू आस्क समथिंग, रूपेश को अनम्यूट करो। रूपेश अनम्यूट करके बोलो। रूपेश अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, अनम्यूट करो रूपेश, आपको कुछ पूछना है? एनीवन वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? हेलो सर, कैन यू हियर मी? पूछना है? यस यस, आई कैन हियर यू, प्लीज। सर, जैसे तो आपने बताया कि इंटरप्रिटेशन लेके आना है, जैसे नहीं कि सराउंडिंग्स के लिए सराउंडिंग्स चूज करना है जी, तो आपका जो इंटरप्रिटेशन है सराउंडिंग्स पे डिपेंडेंट बता रहा है कि सराउंडिंग्स है, उसके बीच में से आपको अपना इंटरप्रिटेशन लेके आना है। तो मतलब सराउंडिंग्स में कैसे चेंज करना है? सराउंडिंग्स को भी चेंज करना है। सराउंडिंग्स को चेंज कैसे करते हैं हम लोग? एग्जैक्टली। सराउंडिंग को चेंज करने का मतलब क्या होता है कि सपोज करो आपके जो फ्रेंड्स है जो कि वेल सेटल्ड है, यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम, टेक, मतलब उनको, उनके साथ बात करने की कोशिश करें। आप लर्निंग सेशन, ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करें, आप चीजें सीखिए। मतलब जब आप इन चीजों पे काम करेंगे, जब सीखने पे काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सराउंडिंग बदलता जाएगा। तो लर्निंग इज वन वे टू डू दैट। गेटिंग द रिलेशन बैक विद द फ्रेंड्स, जो लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है उनके साथ, तो ऐसे आप सराउंडिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एनीवन? हेलो सर, आई एम नीरज, कैन यू हियर मी? आप रुपेश म्यूट कर दीजिए, आप शुभम म्यूट करो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर, आप आवाज आ रही है मेरी आपको? आप कौन बोल रहे हैं? नीरज, सर नीरज चौहान। अच्छा नीरज, बोलिए जी।
सर सराउंडिंग चेंज करना भी ठीक है, सारा चीज आपकी बात ठीक है, लेकिन चलते चलते इन बिटवीन मतलब आगे चलते रहते हैं, रास्ते में प्रॉब्लम आती है कि यार आगे बढ़े ना बढ़े, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, उसके लिए क्या करें? आगे बढ़ना होगा। अच्छा चलो, आप 1 मिनट के लिए सोचो, रात में गाड़ी चला रहे हो बॉस आप, है ना, जी आपको जाना है 200 किलोमीटर रात में, ठीक है, आपको 200 किलोमीटर दिख जाएगा क्या लाइट जलाओगे तो? नहीं सर, 200 किलोमीटर तो नहीं दिखेगा। तो कितना, 200 मीटर दिखेगा? जी 200 मीटर देखते देखते आप क्रॉस करोगे ना 200 किलोमीटर, ऑब्वियसली सर। तो आपको आगे हमेशा से बना रहेगा कि आगे क्या रिस्क है, क्या रिस्क है, क्या रिस्क है। लेकिन ऐसा उसको फीलिंग आने लगी मैं पीछे जा रहा हूँ आगे जाने की जगह। एकदम एक्शन उसी हिसाब से लो और रिस्क को एक्सेप्ट करो कि इसके अंदर जो भी जोखिम होगा मैं उसको झेलूंगा। दैट इज इंटरप्रिटेशन, अदरवाइज इट्स अ प्रॉब्लम। जोखिम जो आने वाला है, जो आप इंटरप्रेट करते हो, उसको झेलना और उसको लेके आगे जाना, दैट इज इंटरप्रिटेशन। ओके समझ में आ रहा है? 200 मीटर ही देख पाओगे नीरज, उससे आगे नहीं देख पाओगे, लेकिन चलाओगे गाड़ी 200 किलोमीटर। अच्छा समझ में आ रहा है? ओके, एनीवन विथ एनीथिंग? हेलो सर। और कोई? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर आई एम रवि फ्रॉम इंदिरा एंटरप्राइजेस। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा एक डाउट है, टाइम मैनेजमेंट सर। अब जैसे बोले एक्शन लेना है, तो इन बिटवीन में टाइम मैनेजमेंट प्रायोरिटीज कैसे सेट करें सर? टाइम मैनेजमेंट की मैं एक सेशन करूंगा आप लोगों के साथ, उसमें बहुत सारी चीजें बताएंगे एंड आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा एक बहुत बड़ा एक साइंस है, बट उस साइंस का बहुत सारा पहलू है। पहलू का मतलब ये होता है कि आप टाइमली पहुंचना चाहते हो, टाइमली काम करना चाहते हो, तो अलग अलग एस्पेक्ट पे अलग अलग स्टेप्स लेना पड़ता है। तो आप टाइमली पहुंचना चाहते हो तो क्या करना? हाँ, करेंगे करेंगे, एवरी थर्सडे, एवरी मंथ लास्ट थर्सडे वी आर गोइंग टू डू दिस। करेंगे जरूर, ओके सर, करेंगे, लेकिन अलग अलग पहलू है इसका। इस एनी क्वेश्चंस? आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। रुपेश म्यूट कर दो ना, शुभम रुपेश को म्यूट करो। हाँ जी, यस, एनीवन? रुचिर जी, यस रुचिर जी। सराउंडिंग्स, इंटरप्रिटेशन और एक्शन जो भी बोला, ये सब कुछ का एक पर्पस होना पड़ेगा। आई थिंक विदाउट अ गोल कोई भी चीज स्टार्ट नहीं होगा। एब्सोल्युटली, एंड रुचिर जी के लिए ताली, बिकॉज द गोल ओनली विल ड्राइव अस। एंड वो जो सर, जो सराउंडिंग चेंज करना, इंटरप्रिटेशन पे काम करना और एक्शन जो लेना, जब तक वो गोल नहीं होगा तब तक कोई आएगा ही नहीं सामने। इसलिए तो मैंने सेशन के शुरू में ही बोला कि इनमें से कुछ लोग ही करेंगे, सब लोग नहीं करेंगे। Until and unless you have a solid reason, solid goal or purpose to do that, no one is going to do it. Very, very important. Yes, any other question? Nice question, nice, Ruchir ji. सराउंडिंग्स को लेके ये मेरे को काफी चैलेंज आ रहा है, बिकॉज द थिंग इज कि हम लोगों का सोसाइटी, हमारा कल्चर इस तरीके का है, देयर इज मोर ऑफ नेगेटिविटी अराउंड अस देन पॉजिटिविटी। तो वो सराउंडिंग को चेंज करना, जो हमें दिल पुला सा अपने को मोटिवेट करेंगे, वैसे लोग आइडेंटिफाई करना, और यू नो इट बिकम्स, मेरे को काफी चैलेंज आ रहा है। I am unable Sir, to, I know you personally. I know my action is weak. That is the reason I am not able to get to that surrounding. yes, and मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, रुचिर जी इज इन अगरतला। तो मैं, आपने जितनी लर्निंग सेशंस ज्वाइन किए हैं, दैट इटसेल्फ शोज कि यू आर विलिंग टू डू इट। जो आप लर्निंग सेशंस आप करते हैं, बहुत सारे कोचेस के साथ आप काम करते हैं, ये जो आपका जो एक दिस स्टेप शोज कि यू आर चेंजिंग योर सराउंडिंग स्लोली। Yes, today any information, anything for you is not a challenge because you have created that surrounding through those associations. Are you getting my point? So the point is, one step and profound step of changing the surrounding is your learning, more and more learning. Invest on you.
इन्वेस्टिंग ऑन अस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल के दिन मैंने 2 कोर्स ज्वाइन किया, कल के दिन 2 कोर्स। तो बेसिकली दिस इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज you are not going to change the surrounding. You have to invest on yourself. So that is a better way of doing that. क्योंकि आप जाके बोलोगे कि मैं CEOs के साथ घूमूंगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। मैं भी ऐसे ही सोचता था पहले, मेरा सराउंडिंग कैसे चेंज करूं। द मोमेंट आई टुक दैट स्टेप एंड सराउंडिंग चेंज होता गया। जब मैं सोच, अब ऑटोमेटिकली मेरे पास अच्छे अच्छे कोर्सेज आ जाते हैं, मैं उसमें एडमिशन ले लेता हूँ, मैं उसको करने लगता हूँ, तो ऑटोमेटिकली सराउंडिंग चेंज हो रहा है। यस, गुड सर। एनी अदर क्वेश्चंस? यस, चलो आज अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और 5-7 मिनट, एंड देन ऑल ऑफ यू आर हैविंग वर्क, आई नो, बट आई कैन सी पीपल आर देयर, दे आर लिसनिंग टू दिस, आई थिंक दे आर एंजॉयिंग इट। यस, क्वेश्चंस। इतने सारे लोग, कितने सारे क्वेश्चंस हो सकते थे। मैंने चेंज कर दिया मेरा, 3 लोग नहीं, आप 10 लोग पूछिए, नॉट अ प्रॉब्लम। यस, क्वेश्चंस। तो जैसे कि उन्होंने बोला कि गोल इज इम्पोर्टेंट, तो हम गोल कैसे सेट करें? क्योंकि हमारे पास एज अ ह्यूमन माइंड हमारा बहुत सारे ऐसी चीजें होती है, लाइक कि हमें ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, काफी सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, ऐसा लगता है कि हम वो कर सकते हैं, देन आफ्टर ऐसा लगता है कि वो करते करते फिर लगता है कि शायद हम उस चीज के लिए नहीं बने हैं या फिर केपेबल नहीं है। तो वो कैसे डिसाइड करें? गोल इज देयर आर, अरे गोल इज 2 टाइप्स, वन इज शॉर्ट टर्म, वन इज लॉन्ग टर्म, है ना। एंड द शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल इज योर ड्रीम, दैट्स वन, एंड शॉर्ट टर्म इज योर एफर्ट गोल। सी, आज मुझे ग्रेजुएट बनना है 2022 तक और 2021 तक, 2020, शॉर्ट टर्म, एंड टेक एफर्ट अकॉर्डिंगली। एंड जो गोल है आपका, उस गोल पे आपको टिके रहना पड़ेगा। द पॉइंट इज, हमको थोड़ा सा झटका लगता है तो हम हिल जाते हैं, हम उस गोल से हट जाते हैं। तो वो जो झटका लेने की जो आदत है ना, वो उसमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। एंड दैट इंटरप्रिटेशन विल हेल्प यू मंजू। इंटरप्रिट करो कि मुझे ये बनना है जी, देन ओनली यू कैन टेक दैट वॉट एवर यू कॉल शिट, एंड जो आपको हिलाएगा ना, जब आप झटका मारेगा तो आप स्टेबल हो जाओगे। तो अनलेस योर इंटरप्रिटेशन इज वेरी स्ट्रांग, यू कैन नॉट मेक इट, you just cannot make that. So work on that area, and see, आज गोल फिक्स करने के बाद एफर्ट नहीं लेंगे तो उसका क्या फायदा? नो फायदा, there is no way doing it. मैं शेयर करना चाहूंगा, अभी 1 महीने 2 महीने पहले मैं दिल्ली गया था। CII बोल के एक एसोसिएशन है, उनका एक एनुअल मीटिंग था, और वहां जाके मैंने रियलाइज किया कि जितने भी दिग्गज हैं सारे इंसान हैं, सारे के सारे, मतलब मोस्टली दे डिड नॉट हैव एनीथिंग। एजुकेशन नहीं था, व्यवस्था नहीं था, पैसा नहीं था, आइडिया नहीं था, और आज वो इंडिया लेवल पे खेल रहे हैं। मतलब पीपल लाइक राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल हम लोगों को आके सेशंस दे रहे हैं कि आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो। अभी एक मोटिवेशन सेशन हुआ था, उसमें जो लाइफ सेल बोल के एक कंपनी है, जो प्रेगनेंसी के बाद जो क्या बोलते हैं उसको, सेल्स को स्टोर करते हैं फ्रॉम द एम्ब्रायो, मतलब फ्रॉम द फीटस। कुछ नहीं था, उनका पहला स्टेटमेंट था कि पढ़ाई, लोकेशन और पैसा जरूरी नहीं है आपको सक्सेसफुल बनने के लिए। आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो और होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल, तो वही है, एकदम होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इट हैपेंस, एंड वी हैव सीन, आई हैव पर्सनली सीन विथ मी, आई हैव सीन पीपल डूइंग दिस। आप लोग सब हमारे इंस्पिरेशन हैं, जितने लोगों के साथ हम काम करते हैं, हम देखते हैं आप लोग कैसे काम करते हो, क्या सोचते हो, एंड दैट इज व्हाट वी लर्न, एंड सबसे सीखते हैं हम लोग। और वी आर वेरी लकी दैट वी आर वर्किंग विद ऑल ऑफ यू, वी आर वेरी वेरी लकी, एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू दैट वी आर वर्किंग टुगेदर। बहुत कुछ सीखते हैं आपसे। यस, एनीवन एल्स कैन अनम्यूट एंड स्पीक डायरेक्टली, लास्ट 2।
हाँ जी दिनेश, दिनेश बोलिए। सर हमारे सराउंडिंग में कई सारे हमारे फ्रेंड होते हैं या हमारे नियर बाय जो भी हैं, वो हर बंदा जो है ना पॉजिटिव नहीं होता है सर। कुछ नेगेटिव भी, किसी की सोच नेगेटिव है, वो हमको अपनी तरफ खींचते हैं कि आप नेगेटिव। क्या हमको उनके साथ छोड़ना चाहिए या उनको अपनी साइड लेके आना चाहिए? नहीं, उनके साथ छोड़ देना चाहिए, दैट इज बेटर। उनको साथ लेने में आपको टाइम बहुत चला जाएगा। आप टाइम बिताना चाहते हो, साथ लेने में होगा, लेकिन इमीडिएटली छोड़ दो, टाइम बच जाएगा। तो टाइम इज इंपॉर्टेंट दिनेश। उनका तो साथ मतलब छोड़ देना चाहिए, एकदम छोड़ देना चाहिए, ताकि आपका टाइम बचे। एक्टिविटी। राइट, ओके ओके। एनीवन लास्ट? हाँ रूपक सर हाँ जी शर्मा जी बोलिए। रूपक सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे टीम का टास्क लिया है और टीम उसको अचीव नहीं कर पा रही है या बहुत हर्डल्स आ रहे हैं, उसका प्रेशर उस पे मैनेजर पे आता है, टीम लीडर पे आता है। उस प्रेशर को कैसे शॉर्ट आउट करें, उसको कैसे अपन वो करें सर? बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। इट्स अ प्योर बिजनेस क्वेश्चन। और बेसिकली जो टीम है ना शर्मा जी, जो टीम आप नहीं कर पाते और प्रेशर आप पे आ जाता है, इसके लिए कुछ काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करना चाहिए। उनके नॉलेज के लिए कुछ काम करना चाहिए। उनके मतलब देयर आर सर्टेन स्किल्स इन सेल्स, वो ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो उनकी जो सराउंडिंग है उसको बदलना पड़ेगा। उनको इस इंफॉर्मेशन को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, प्रोफाउंड करना पड़ेगा, ताकि वो अपने एक्शन में चेंज लाए। जितना उनको पता है वो कर रहे हैं, लेकिन आप जब तक उनको वो लर्निंग नहीं देंगे, वो सराउंडिंग नहीं चेंज करेंगे, वो नहीं कर पाएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, वो हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे शर्मा जी, वो हम 1-to-1 करेंगे। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। हाँ निरुल, लास्ट। या सर, आपका सराउंडिंग वाला जैसे पर्सनली इन केस अगर पर्सनली अगर होता है कि मैं चेंज करना चाहता हूँ अपना सराउंडिंग, मुझे सब मान लीजिए वहां पे निगेटिविटी फील होता है या दिक्कतें आती हैं, तो मान लीजिए वो पर्सनल बेस है, मेरा पर्सनल लोकेशन है, तो मैंने वो चेंज कर दिया। इन एनी केस अगर वो पेयर्स के केस में अगर होता है, कलीग्स के केस में अगर होता है, या जहां हम काम करते हैं या जिस टीम के साथ, जिस ग्रुप ऑफ पीपल के साथ करते हैं, इन एनी केस अगर उस जगह होता है, तब वो क्या कर सकते हैं सर? मैंने ये जवाब शर्मा जी को अभी दिया कि उनकी लर्निंग, उनकी परसेप्शंस, उनका नजरिया, उनके नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन पे काम करना पड़ेगा, सो दैट दे कैन थिंक बेटर। सी, हम जो भी सोचते हैं ना, हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज पे सोचते हैं, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन पे सोचते हैं, जो भी हम सोचते हैं। अब उस इंफॉर्मेशन को चेंज करो तो सोच बदल जाएगी ना निधुल। तो बोला जाता है देयर आर 5 गोल्स ऑफ एनी कंपनी। सब इंपॉर्टेंट गोल इज द लर्निंग गोल, और किसी भी कंपनी में ये लर्निंग गोल एस्टैब्लिश नहीं होता। वी आर ऑल बिजी इन सेल्स, वी आर ऑल बिजी इन मारामारी ऑपरेशंस, बट लर्निंग गोल इज नेवर सेटल्ड। सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलता है इस बार हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 100 घंटे की ट्रेनिंग कराएंगे पूरे साल में। This is a goal. It's a learning goal, boss. So you have to make that goal and then drive that goal, so that the surrounding and the information, देखो surrounding is something, but the information, surrounding आपको information देता है, उस information पे काम करो कि surrounding से information आपको दे रहा है। Is that clear? शुभम, that feedback form, अभी थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एक फीडबैक फॉर्म आपके पास अभी आ रहा है चैट बॉक्स में। आप उस फीडबैक फॉर्म से हमको बताइए कि आपको कैसा लगा। आपके फीडबैक, आप लोगों से हमने बहुत सारी चीजें उसमें मांगी है, तो यू हैव टू स्पेंड 35 सेकेंड्स टू फिल दैट फॉर्म। अभी चैट में वो चीज आ जाएगा। और 3 स्टेप और 2 स्टोरी, दिस इज द टेक अवे फ्रॉम दिस। बंदर एंड 2 लड़के, ये समझ लेना आप। दिस इज द लिंक, आप लोग इस लिंक को क्लिक करें, क्लिक करके सब लोग भरें और हमको बताएं कि क्या करना है। अगेन नेक्स्ट लास्ट थर्सडे ऑफ जुलाई वी आर मीटिंग वंस अगेन। और एनीवन विथ एनी कमेंट, कुछ बोलना चाहेंगे? और एल्स
we will anyone, कुछ है, किसी को कुछ भी बोलना हो, मन में कुछ रह गया हो? नथिंग? सर फीडबैक देना चाहूंगा। जी सर ये पहली बार बोलिए। है कि प्रोफेशनली आपसे अटैच होने के बाद, मतलब प्रोफेशनल अटैचमेंट के बाद भी, दिस इज समथिंग जो दिस विल मतलब सबकॉन्शियसली अफेक्ट आवर वे ऑफ थिंकिंग एंड वर्किंग। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल शॉर्ट सेशन। Thank you, sir. So these sessions can go for day long, but we don't want to do that. But yes, it is a dose of motivation. You just take the dose, work, and we are going to get connect next last Thursday of the next month. The topic would be perception a block. That's the topic next month. It's perception a block. That is the topic we are going to talk about it. Thank you so much, all of you. It was nice. Thank you so much, Rupak सब ji. लोग Thank आए. you so much. थैंक यू सो मच। विवेक जी आपने कुछ बोला ही नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं, आपने इतना अच्छा बोला कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतना अच्छा बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था सर। इट वाज माइंड ब्लोइंग और सबके अंदर जाता है। इट विल वर्क डेफिनेटली। यस सर। एंड इट इज अ एफर्ट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी सर। That's what we try and learning is non-ending. Right. That is how you can create your surroundings. Yeah, definitely. I'm already doing for last 2 years. Yes, I know. 2 साल से I पहले know. समझ में आ गया कि learning is the only thing जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, everyone. See you. All the best. See you again. Bye bye. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Tirumal sir. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you.